नमस्कार दोस्तों, मैं राज स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। हम बात करने वाले हैं आज दो अंकों का स्क्वायर कैसे निकालने, तीन अंकों का स्क्वायर कैसे निकालने और ट्रिक से कैसे निकालने की टाइम हमारा एग्जाम के टाइम हमारा बच जाए। तो देरी ना करते हुए चलते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। इसमें पहले मैं दे दिया हूँ कि वन का स्क्वायर एक करेंगे तो वन का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, तीन का स्क्वायर नौ होता है, चार का स्क्वायर 16 होता है। इसी प्रकार से स्क्वायर दिए गए हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं और जिस जो मैं ट्रिक बताने वाला आप उसी प्रकार से भी याद कर सकते हैं। तो देखते हैं। मिनिमम 20 तक तो सभी लोगों को याद ही होते हैं, तो उसके बाद नहीं याद करना चाहते तो आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये 22 है, 22 का स्क्वायर कैसे आप निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखे 22 लिखे तो आपको करना कुछ नहीं है। इधर जो इकाई का अंक है इसकी गुणा करा लीजिए पहले। तो दो दूनी चार, हासिल अभी कोई भी नहीं है तो कोई हासिल नहीं। फिर आमने सामने की गुणा करके जोड़ लेंगे। दो दूनी चार और दो दूनी चार, यानी चार और चार को जोड़ के हम लिख लेंगे 8। अभी भी हमारे पास कोई भी हासिल नहीं है। तो अब फिर यहाँ पे साइड की गुणा साइड में करा लेंगे। दो दूनी चार यानी कि चार, यानी चार आठ चार या 484 हमारा आंसर हो गया। अभी भी अभी डाउट हो तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा कि ट्रिक काम करती है या नहीं काम करती है। तो आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जैसे 33 का स्क्वायर है 33, इसको हम ट्रिक से कैसे करें। तो तीन और तीन का गुणा करा लेंगे, हमारा हो गया 9। फिर तीन आमने सामने की गुणा करके जोड़ते हैं, तीन तीन नौ और तीन तीन नौ, नौ और नौ 18। अभी हमारे पास एक मतलब एक शेष आ गया है। अभी ये शेष बता रहे हैं, सॉरी, एक हासिल आ गया है। अब ये साइड साइड की गुणा करा लेंगे, तीन तीन नौ और एक 10, यानी 1089। 1089 हमारा आंसर है। आप चाहे तो कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। ये ट्रिक बहुत ही शानदार है, एग्जाम के टाइम आपका समय बहुत बचाती है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जैसे ये 49 है, 49 हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं कि जल्दी हमारा हो जाए। तो इसको भी वैसे ही लिखते हैं। 49, इसको सामने सामने की गुणा करेंगे तो मतलब इकाई का अंक से गुणा करेंगे तो नौ नौ 81, 81 हासिल आए 8। फिर इसकी आमने सामने की गुणा करा के जोड़ लेंगे, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, तो 36 दूना 72 और 8, 72 में जो आया उसमें ये जो शेष बचा था, मतलब जो हासिल आया था उसको जोड़ देंगे। तो 72 और 8, 72 और 8 80 हासिल आया। फिर 8 आपका हासिल आया, तो चार और गुणे चार 16, 16 और 8, तो यहाँ पे आपका 24। आपका आंसर 2401, ये आपका आंसर है। आप चाहे तो कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, आपका यही आंसर आएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये आपका प्रश्न जैसे दिया है 55, इकाई का अंक 5 दिया हो तो बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको देखते ही स्क्वायर निकालना सिखा देगी। जैसे इकाई का अंक 5 हमको दिखा तो 5 का आप स्क्वायर कर दीजिए, ये 25 आ गया। अब ये जो दहाई का अंक 5 बचा, इसकी अगली संख्या से गुणा कर दिए। जैसे 5 है तो 5, 5 है तो 5 की गुणा 6 में कर देंगे, आपका आ जाएगा 30। यही 30 उठा के आप यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर। दोस्तों कैसी लगी ट्रिक आप बताइए हमें कमेंट करके। इसी प्रकार अगला है 35 है, 35, 35 का यानी इकाई का अंक लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, ये 25। अब ये 3 है, 3 की अगली की संख्या 4, 4 की गुणा कर 3 में कर, मतलब 3 की गुणा 4 में करा दीजिए, 4 की गुणा 3 में करा दीजिए, आपका 12 आंसर आएगा। दोस्तों ये 1225 यही आपका आंसर आ गया। कितना सरल है स्क्वायर निकालना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये 45, 45 में भी आप वैसे ही कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 और 4 का गुणा अगली संख्या में करा दीजिए, तो ये 4 गुणे 5 यानी 20।
आपका यही आंसर है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही आंसर आपका भी आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न। जैसे ये आपका 89 लिखा है, 89। तो आप क्या इसमें चीज क्या करें कि मतलब आपका टाइम भी बच जाए और ट्रिक्स के द्वारा भी आपका आंसर आ जाए। तो इसमें भी वही करना है। आप लिख लीजिए 89। इसमें हमें दो ट्रिक बताने वाला हूँ, तो देखिए ध्यान से, दोनों ट्रिक कौन सी आपको अच्छी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे 89 है, 89 दोनों को आप लिख लिए, ठीक। आपकी पहली ट्रिक तो वही वाली है, सामने सामने इधर इकाई की गुणा इकाई की। 9 9 81 का 1 हासिल आए 8। अब यहाँ तिरछी गुणा करा के जोड़ लीजिए, 9 8 72 और 9 8 72, यानी 72 दूना 144 के 4, 144। यानी अभी हमारा हासिल कितना आया, 14 हासिल आया, भूलना मत। 14 हासिल आया। फिर 8 8 64, 64 में 14 जोड़िएगा कितना आएगा, 79। यही आपका आंसर है दोस्तों। यकीन मानिए, आप भी इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस देखते रहिए और ट्रिक को फॉलो करते रहिए। देखते हैं अगली दूसरी वाली ट्रिक क्या है हमारी। जैसे ये आपका 89 है, तो 8 × 9 और ×2, ये जो स्क्वायर है इसको भी आप यहाँ पर ले लीजिए, बराबर आपका आ जाएगा 144। तो आपको करना कुछ नहीं, बस इसमें एक ये ट्रिक लगती है। जैसे अब ये 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो 64, 64, ठीक। और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 9 9 81, 81। आपको केवल ये तीन है, एक एक छोड़ के 144 लिख लेना है, 144। और ये छोड़ दिया आप। अब इसको आप जोड़ लीजिए इधर से, एक के सामने कुछ नहीं है तो एक लिख लीजिए, ठीक। 8 और 4 12 के 2 हासिल आया आपका 1, 4 4 8 और 1 9 हासिल अभी कोई नहीं आया, ठीक है। 6 और 1 7, 7921। अभी ये आंसर आपने निकालना था। वही आंसर यहाँ पे भी, ये ट्रिक भी है और वो भी ट्रिक है। तो इसी प्रकार इसी ट्रिक से और भी प्रश्न देखते हैं कैसे बनते हैं। तो जैसे हम ले लेते हैं एक एक ले लेते हैं 59, 59 का स्क्वायर। तो ये ट्रिक, ये दूसरी वाली ट्रिक से करते हैं। तो 59 के 5 × 9 × 2, 5 9 45 दूना 90, हमारा 90 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेंगे 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81। अब ये 90 आया तो आप क्या कर दीजिए, 90 आप यहाँ से मतलब एक संख्या लीजिए और यहाँ से एक संख्या लीजिए, यहाँ से एक संख्या लीजिए, तो 90। यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए और 25 यहाँ 5 के नीचे 9 लिख दीजिए। आप इनको जोड़ दीजिए, ठीक। एक में जोड़ेंगे कुछ नहीं तो एक आएगा, 8 में जोड़ेंगे 0 तो 8 आएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक के नीचे जोड़िएगा तो एक आएगा, 8 के नीचे 0 जो 8 8 जोड़िएगा तो 8 आएगा, और 9 और 5 जोड़िएगा तो 14 आएगा, हासिल आवा 1, ठीक। और 2 में 1 जोड़िएगा तो 3, 34 81। यही आपका करेक्ट आंसर है। आप चेक कर सकते हैं, यही आपका आंसर आएगा।